जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा नीरज की बॉस नीरज से परफ्यूम की स्मेल चेक करने को कहती है, जिससे उसे ये पता चले कि नीरज की पसंद क्या है। नीरज खुशी खुशी घर पहुंचता है, पर उसके शर्ट में आ रही परफ्यूम की स्मेल से कमला उस पर बॉस को लेकर शक करती है, पर गौरी के आने पर बात संभल जाती है। गौरी माँ विंध्यवासिनी के सामने प्रार्थना करती है कि अब दादी और बाबूजी का गुस्सा उसके प्रति शांत हो चुका है और अब उसे आगे कभी भटकने न दे। गौरी के घर मैना गौरी के एल्बम के लिए बधाई देने आती है और उसी दौरान गुंजन के इशारा करने पर वो बहाने से गुंजन के कमरे में जाती है, जहां गुंजन मैना को शिव का गौरी के हाथ पर किस करने वाला फोटो दिखाने ही वाली होती है कि गौरी आ जाती है और वो लोग बात बदल देते हैं। पर गौरी के जाते ही गुंजन वो फोटो मैना को दिखाती है और कहती है कि ये सबूत सूरजभान को दिखाए, जिससे गौरी और विक्रम की शादी टूटना तो तय है। और वो मैना से ये भी कहती है कि उसके और विक्रम की शादी की तारीख निकाले। अब आगे शिव, वो मेल चेक कर रहा था। अच्छा, तो आप ईमेल चेक कर रहे थे कि उसकी फोटो देख रहे थे? तू जैसा सोचता है ना, मैं हूं नहीं वैसा। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं लाइफ में। ऐसा नहीं कि किसी के चक्कर में देवदास बन के घूमता फिरूं। पता है भाई, पता है, लेकिन टांग खींचने का चांस तो तू छोड़ेगा नहीं। दोस्त है ना, और ये तो अच्छे दोस्त का काम होता है, दूसरे दोस्त की टांग खींचना, है ना? दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या हुआ दादी, आप इस तरह से क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं सोच रही थी कि ये गौरी वो गौरी है जिसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, या ये गौरी वो गौरी है जिसके बारे में हमें बताया गया। दादी, आपने अपनी परवरिश और संस्कारों से जो फूल का पौधा बोया है ना, इसमें कभी कांटे नहीं आएंगे। हमारा विश्वास कीजिए, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको ठेस पहुंचे। चलिए दादी, आज आपको एक वादा करना होगा कि आप अपनी गौरी पर कभी शक नहीं करेंगी। क्योंकि अगर आपका भरोसा हम पर से उठ गया तो हम खुद पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। कीजिए वादा। बस कर, रोना बंद कर। हाँ, अगर हम दोनों मिलकर रोने लगे ना तो गंगा जी में बाढ़ आ जाएगी। ये देख विक्रम, इस लड़की के चक्कर में तो सब कुछ बर्बाद होने को आ गया। ये गौरी भी अजीब लड़की है। एक तरफ तो तुमसे शादी के लिए हाँ करती है और दूसरी ही तरफ उस लड़के से इश्क फरमा रही है। हमें पहले से ही शक था दीदी, कुछ गड़बड़ी है। अगर सूरजभान ने देख लिया ना तो हाथ बबूला हो जाएगा और इस गौरी के परिवार को तबाह भी कर देगा। ये बात तो गौरी को समझनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको कोई फर्क पड़ता होगा। इसलिए उसे जो अच्छा लग रहा है वो वही कर रही है। दीदी कहीं ऐसा ना हो कि वहां सारी शादी की तैयारियां हो रही और गौरी उस लड़के के साथ फुर्र हो जाए। नहीं विक्रम, फुर्र होना इतना आसान नहीं है। उसे भी अपने परिवार वालों की चिंता है। पीठ के पीछे गौरी चाहे कुछ भी कर ले,
लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने परिवार वालों को धोखा दे दे। बदनामी का डर तो है उसे वैसे। दीदी, अगर एक कदम उठा लिया तो फिर सूरजभान का तांडव पूरा परिवार देखेगा। दीदी, एक चीज समझ नहीं आती कि अगर गौरी नहीं चाहती तो ये सूरजभान भाई साहब क्यों उस लड़की के पीछे पड़े? अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो भी जाए, हमें नहीं लगता कि गौरी ऐसी लड़की है कि किसी के कुछ कहने पे कुछ भी कर ले। इतना जानता हूं मैं अच्छे से कि वो जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। तू बहुत बड़ा ज्ञानी मत बन, तू सिर्फ अपने बारे में सोच। जो हो रहा है होने दे। मुझे तो वैसे भी तुम्हारी चिंता हो रही है। भगवान ना करे वो तुम्हें कुछ कर ना दे। पता नहीं, ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। भाभी कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है गुंजन। कहाँ से आया? हमें नहीं पता था कि मिर्जापुर में लोग इतने महंगे महंगे तोहफे देने की हिम्मत रखते हैं। गुंजन, हमें तो ऐसे तोहफे देने पड़े ना तो हम तो बेहोश ही हो जाए। भाभी, ये ड्रेस ना मेरी फ्रेंड ने दिया है। पैसे वाली है ना, फ्रेंडशिप के लिए इतना तो कर ही सकती है। वो क्या है, आज का दिन हमारे लिए खास है ना, इसलिए उसने खरीद दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, पर ये तो बताओ वो खास मौका क्या है? भाभी है हम तुम्हारी। ना ना, हम आपको कुछ नहीं बताने। अब भाभी है तो क्या, सीक्रेट है। अच्छा भाभी छोड़िए, वैसे भाभी कैसा है ये ड्रेस? लग रही है ना बिल्कुल करीना कपूर जैसी। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं गुंजन। हाँ? लेकिन एक बात है गुंजन, तुम्हें अफसोस है इस बात का, इसे पहन के ना तुम बाहर नहीं निकल पाओ। वो क्यों भाभी? अरे कैसे निकलोगी बाहर? देखो ये बिना बाहर का है, पीठ भी इतना डीप है। बाहर निकलोगी तो सबकी नजर पड़ेगी। क्या फायदा ऐसे कपड़े मिल जाने का जो पहन के भी ना निकल पाओ। भाभी, आप यहाँ हैं, हम आपसे ये पूछ दीदी, आज ना मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ, कैसा है? गुंजन, ऐसा कपड़ा तुम ये पहन के बाहर निकलोगी? क्यों दीदी, क्या खराबी है इस ड्रेस में? खराबी? गुंजन, ये मिर्जापुर है, तुम यहाँ ऐसे कपड़े पहन के नहीं निकल सकती। देखो छुटकी, यहाँ आज भी बहुएं घूंघट करती है, और अगर बेटियां बिना दुपट्टे के बाहर चली जाए ना तो जग हंसाई होती है। तुम ये सब पहन के नहीं निकलोगी बस। दीदी, चाहे ऐसे कपड़े पहन के निकलो या वैसे, लोग तो घूरना बंद नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूं? अपनी इच्छाओं का गला घोट दो। गुंजन, ऐसे फिल्मों की तरह नहीं सोचते। दीदी, अगर मैं ड्रेस पहन लूंगी तो थोड़ी ना चेंज हो जाऊंगी। छुटकी, तुम भले ही चेंज नहीं होगी, लेकिन लोगों की नजर बदल जाएगी। मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों को ना अपने परिवार के मूल्यों का हमेशा से ख्याल रखना पड़ता है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार की मान मर्यादा को ठेस पहुंचे। तो दीदी, मैं कहाँ आपकी बात को डिनाई कर रही हूँ। बस इतनी सी ही प्रॉब्लम है ना कि इसकी एक स्लीव नहीं है और इसकी बैक कटिंग थोड़ी सी डीप है। तो डोंट वरी, इसका सोल्यूशन है मेरे। हाँ जी, आप आ जाइए, आपका खाता खुल जाएगा। ओके। मैडम जी आप? अरे खड़े क्यों हो गया? बैठ जाइए। जी वो मैडम। मैं ही तो हूँ, कोई शेर या चीता तो नहीं आ गया ना सामने? बैठ जाइए। जी नहीं, वो मैम। नीरज, आपने एक बात नोट नहीं की ना? नहीं मैडम जी, हमने तो सारे अकाउंट की डिटेल नोट्स कर लिए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ छूट गया हो? हम तो सब काम खूब मन लगाकर करते हैं। वो एक्सट्रीमली सॉरी मैडम जी, एक्सट्रीमली सॉरी। सच बता रहे हैं, हमने कोई जानबूझ के गलती नहीं की। हम तो हर डिटेल बहुत ध्यान से एंट्री नोट करते हैं मैडम जी। पता नहीं है गलती कैसे हो गई। आई एम वेरी सॉरी। लगता है हमारे दिमाग में कोई खराबी वराबी आ गई है, दिमाग दुरुस्त कराना पड़ेगा। बुद्धू। जी? एक नंबर के बुद्धू हो तुम।
मैं तो आपको बस यही बताने आई थी कि मैंने वही परफ्यूम लगाया है जो आपको बहुत अच्छी लगी थी। क्या? हर समय काम काम काम, बस काम ही समझ में आता है। कमाल हो आप तो। अरे डरते क्यों? अरे अब तो हटाओ ये जो चेहरे पे 12 बजे हुए। हंसने पे टैक्स नहीं लगता है। वैसे नीरज, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, मुझे पहले नहीं पता था। अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैडम, आपको मेरे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा। शॉपिंग? लेकिन मैडम जी हम... लेकिन कुछ नहीं, कह दिया चलना पड़ेगा मतलब चलना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ठीक है? ओके मैडम जी, जैसा आप चाहें। That's like a good boy. गुंजन, हमें ये ड्रेस कुछ ठीक नहीं लग रही। देख छुटकी, कपड़े वो पहनने चाहिए जिसे लोग तुम्हें शालीनता से देखें, ना कि ये सोचे कि पता नहीं कैसी लड़की है, क्या क्या पहन के निकलती है। देख गुंजन, वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, और अगर तुम मिर्जापुर में ऐसे कपड़े पहन के निकलेगी तो लोग तुम पर हंसेंगे ही ना। देख, हमें ये ड्रेस कुछ ठीक नहीं लग रही है, तू चेंज कर ले। लगेगा दीदी, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वो क्या है ना, क्योंकि आंखें सेट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और दीदी आप क्या ये सब बैकवर्डनेस वाली बातें लेके बैठ गई। और दीदी वैसे भी गंदगी ड्रेस में नहीं, लोगों की नजरों में होती है। तो छुटकी, हम तुझे वही तो समझा रहे हैं कि लोगों की नजर अच्छी नहीं है। जब बाहर निकलोगी तो नजरें कील बनकर चुभेंगी। अच्छी तो लग रही हूँ दीदी, एक पूरे मिर्जापुर में गुंजन ही तो है जिसे अगर मौका मिल जाए तो फिल्मों में छा जाए, बिल्कुल अपने नाम की तरह। अब देखती हूँ कि बाहर वालों को कैसी लगती है। 1 मिनट, तू जा कहाँ रही है? कहीं नहीं दीदी। हाँ, वो याद आया, पूनम के घर। वो क्या है, जिसका बर्थडे है ना, इसीलिए उसने कहा था कि थोड़ा ठीक ठाक बन के आना, क्योंकि वो कह रही थी कि वरना तो तुम ऐसी बन-ठन के घूमती हो, और आज अगर मेरा बर्थडे आया तो क्या ऐसे आओगी जैसे झाड़ू मारने वाली। गुंजन, हम तुझसे जीत तो सकते नहीं, और ये ड्रेस का तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉमिस कर कि तू समय से घर वापस लौटेगी, क्योंकि तू जानती है दादी पहले से इतनी परेशान है, और अगर ऊपर से तू भी समय पर नहीं लौटी तो गुस्सा हो जाएंगी। अरे दीदी, दादी को तो आप जानती हो, और आजकल तो उन्हें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। उन्हें तो बस बहाना चाहिए मुझे डांटने का। तो अब चाहे मैं जल्दी आऊं या लेट, डांट तो मुझे पड़नी है, लेकिन फिर भी आप प्लीज संभाल लेना। बहुत चिंता है ना दादी की कि वो नाराज ना हो, और जब खुद बाबूजी और दादी को नाराज किया था तो कहाँ चली गई थी तुम्हारी पुती? घास चरने। खुद तो वही करती हो जो नहीं करना चाहिए। कंट्रोल तो है नहीं खुद पर। किसी ने चारा डाला नहीं कि चरने का मन न लगने लगता है। भाभी, सच्चाई चुपती है ना, खुद तो सुधरना चाहते नहीं, और जब कोई सच बोले ना तो जुबान काट लेते हैं उसकी, ताकि वो बोल ना पाए। गौरी, दूसरे को भाषण देना आसान होता है, पर जब खुद संयम रखने की बारी आती है तो मते मारी जाती है। भाभी, आप हमसे बड़ी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कह रही हैं वो सच है।
हम आपको क्या जवाब दें? हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि सच सिर्फ वो नहीं होता है जो आपकी आंखों को दिखाई दे, या वो नहीं हो सकता है जिसे आप देखकर कुछ भी अंदाजा लगा लें, बल्कि सच्चाई कभी कभी वो भी होती है जिसको हम गलत समझकर कुछ भी उल्टी धारणाएं बना लेते हैं। और आप हम पर जितने मर्जी इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन वो सच नहीं है। और हाँ भाभी, किसी और के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार खुद पर नजर भी डाल लेनी चाहिए कि कौन कितना सही है और कितना गलत। और हम चाहे एक दूसरे के बारे में जितनी मर्जी टिप्पणियां कर लें, लेकिन विंध्यवासिनी मां सब जानती है, उनकी नजरों से कुछ नहीं छिपा है। इसलिए हमें दोष ढूंढने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि ये कितना जायज है। भाभी, हम आपसे डरते नहीं हैं, बल्कि हम आपका सम्मान करते हैं। इसे हमारी कमजोरी मत समझिएगा, क्योंकि जवाब हम भी दे सकते हैं। ऐसा कि अगर दे देंगे तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि सभी अपनी भूमिकाओं में सही रहे। पर आप तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमारे और शिव के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसे आपको शर्मिंदा होना पड़े, पर फिर भी आप हमें हर वक्त ताने देती हैं, हर वक्त हमें जलील करती हैं। अरे हमारी नहीं तो कम से कम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखिए। नहीं कहेंगे, आज के बाद ना गौरी, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। इस परिवार का भला चाहो तो सबको मिर्ची लगने लगती है। अरे हमें क्या पड़ी है जो हम फिक्र में जान लुटाए। अरे इस घर में ना एक ही तो अच्छी लड़की है, वो है गुंजन। अरे हम एक बार कहते ना तो हमारे लिए एक पांव पर खड़ी हो जाती है, सबका ध्यान रखती है, सबसे सुशील चरित्रवान। अगर ऐसी लड़की ना जिस घर में हो, उस घर की तरक्की हो जाए। भाभी, आपने तो हमारी मुंह की बात छीन ली। गुंजन में है वो काबिलियत, और हम जानते हैं कि वो कभी भी गलत राह पर नहीं भटकेगी, क्योंकि वो हमारी बहन है। एक बात जमीन पर नहीं गिरने दी। मन तो करता है मुंह नोच ले इसका। आरी की तरह चलती है जुबान, कतर के रहेंगे एक दिन। अच्छा दीदी, अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। अब तो तसल्ली हो गई ना तुम्हें सबूत देखने के बाद कि गौरी दीदी शिव से ही प्यार करती हैं। हमें तो पहले से ही शक था, और अब सबूत मिलने के बाद हमारा शक यकीन में बदल गया। ये लो विक्रम। गुंजन, क्या है ये? ये शादी के रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म है। 1 महीने बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर साथ में हैप्पी मैरिड लाइफ की ड्रीम्स देखेंगे। गुंजन, इस तरह अचानक से ये सब? अचानक? व्हाट डू यू मीन अचानक? अभी तो प्यार नहीं हुआ ना हमारे बीच। कितने अजीब हो तुम विक्रम, अजीब अजीब सी बातें करते हो। चलो अच्छे बच्चों की तरह इन पे साइन कर दो। विक्रम, अगर तुम दोनों ने हमारे पीठ पीछे कोई भी गुल खिलाने की कोशिश की होगी
तो हम तुझे और गौरी दोनों को काट कर गंगा जी को चढ़ा देंगे। चलो विक्रम, साइन करो। विक्रम, विक्रम, हमने कहा पेपर्स पे साइन करो। विक्रम, 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 हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। चलो, हम कह रहे हैं पेपर्स पे साइन करो। विक्रम, चलो साइन करो। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? हम कह रहे हैं कि पेपर्स पे साइन करो। विक्रम, हम कह रहे हैं